तो अभी का हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। देखो, इवापोरेशन किसको बोलते हैं? इवापोरेशन वर्ड का मतलब होता है कि जब भी कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। क्या होता है इवापोरेशन का डेफिनेशन? कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स। जब हम किसी लिक्विड की बात करते हैं ना, तो लिक्विड जो है जब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये दो तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। एक तो फॉर्म होता है अगर हम उसको बॉईल करें तब ये कन्वर्ट होगा। तो बॉईल करने से कोई लिक्विड जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक और प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन। तो बॉइलिंग और इवापोरेशन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग जो है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 सेल्सियस। तो बॉइलिंग जो है ये होगा एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जबकि अगर हम इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन होता है एट एनी टेम्परेचर। देखो, इवापोरेशन का डेफिनेशन क्या है? एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग। एनी टेम्परेचर। दोनों में कन्वर्जन लिक्विड का गैसियस फॉर्म में ही होना है, लेकिन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस ये है। क्या है? ये फिक्स टेम्परेचर पे होगा और ये किसी भी टेम्परेचर पे होगा बिलो इट्स बॉइलिंग। तो दोनों में चाहिए तो हीट, है ना? लिक्विड को जिसके कि पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज क्लोज हैं, काफी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड फॉर्म में जिसका कि टेम्परेचर, मतलब जिसमें कि पार्टिकल के बीच में डिफरेंस थोड़ी ज्यादा है, मतलब डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो निश्चित है कि इसको, पार्टिकल्स को जो क्लोज फॉर्म में है उससे इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इवापोरेशन की बात करें ना हम लोग, इवापोरेशन में होता क्या है? जैसे सपोज करो कि ये कोई लिक्विड है, ये लिक्विड की सरफेस। अब इस लिक्विड की सरफेस में ये पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ये लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी close। तो इस कोई भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स में मोशन होता है, लिक्विड के भी पार्टिकल्स में मोशन होगा। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी आ रही है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसकी, इस एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसके जो पार्टिकल्स जो इसकी सरफेस पे हैं, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। लिक्विड के पार्टिकल जो सरफेस पे हैं, वो सरफेस डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। और एटमॉस्फेयर में क्या है? एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर से हीट एनर्जी को ले करके, अब गेन करके, इस पार्टिकल्स में, खास करके इस पार्टिकल में, जो पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में, वो पार्टिकल एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा और अपने अगल बगल के जो पार्टिकल्स उसके हैं, उस पार्टिकल से भी वो एनर्जी लेगा। और एनर्जी लेकर के ये पार्टिकल में जब इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो जो अगल बगल के पार्टिकल्स के साथ जिस फोर्स से बाउंडेड है, जब उस फोर्स से ज्यादा एनर्जी इसके पास आ जाती है, तब ये पार्टिकल अपने उस अगल बगल के पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके ये यहां से निकल जाए। ठीक है? मैंने क्या बोला एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो।
देखो क्या हो रहा है कि इसके जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट, एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी है, तो एटमॉस्फेयर से इसको एनर्जी मिल रही है। और इसके अलावा जो है ये अपने अगल बगल के पार्टिकल्स जिसके साथ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बाउंडेड है, उस पार्टिकल से भी ये एनर्जी लेगा। कौन से पार्टिकल की बात कर रहा हूं? जो पार्टिकल इसके सरफेस पे, एटमॉस्फेयर से भी एनर्जी लिया और अपने अगल बगल के पार्टिकल जिसके साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बाउंडेड है उससे भी एनर्जी ली, जिसके कारण इसकी एनर्जी हाई हो गई। जब इतनी हाई हो कि वो पार्टिकल की एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो गई, तो वो पार्टिकल यहां से गैसियस फॉर्म में बाहर। अब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो गैसियस फॉर्म में आया, गैसियस फॉर्म में आया, ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आया है, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आया। और उसमें एनर्जी इसने एटमॉस्फेयर से ली, एटमॉस्फेयर से भी ली है और अपने अगल बगल के पार्टिकल से भी। तो इसकी एनर्जी खुद की तो हाई हो गई, लेकिन जहां से इसने एनर्जी ली है उसकी एनर्जी कम हो गई। मतलब जिस लिक्विड के पार्टिकल से इसने एनर्जी ली है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी कम हो गई, अगल बगल के एटमॉस्फेयर की एनर्जी कम हो गई, लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ गई किसकी? गैसियस पार्टिकल जो गैसियस फॉर्म में कर। तो जब भी कभी इवापोरेशन होता है, तो इवापोरेशन में लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग। ठीक है। और जब भी ये अच्छा। इवापोरेशन की प्रोसेस होगी, इवापोरेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि इट विल कॉज कूलिंग इफेक्ट, विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। क्यों कॉज करेगा कूलिंग इफेक्ट? रीजन क्या है कूलिंग इफेक्ट कॉज करने के पीछे? क्योंकि सर क्योंकि वो इसने हीट लूज कर एटमोस्फेयर, रहा है। नहीं वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है अगल बगल के पार्टिकल से, एटमोस्फेयर से और पार्टिकल से। तो उसकी तो ओके। एनर्जी कम हो गई ना, एटमोस्फेयर की एनर्जी कम हो गई और लिक्विड पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई। जिसकी एनर्जी कम हो गई तो उसके कारण क्या हुआ? वहां पे cooling effect। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। तो जब भी इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग। इवापोरेशन की बात करें, जैसे देखो अगर तीन लिक्विड ले लेते हैं, एक लिक्विड ले लेते हैं एसीटोन, जिसको कि हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर, दूसरा एक लिक्विड ले लेते हैं और एक तीसरा लिक्विड ले लेते हैं वो, ये तीनों ही लिक्विड है ना। लेकिन अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो वाटर एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट होती है 56 डिग्री सेल्सियस, जी। इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होती है 78 डिग्री सेल्सियस और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस। आपको मैंने पिछली क्लास में समझाया था, किसी भी सब्सटेंस की जब बॉइलिंग होती है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? याद है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का क्या डिटरमाइन क्या करता सर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। है? वेरी गुड बच्चा। ये डिटरमाइन करता है बॉइलिंग पॉइंट, डिटरमाइंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और सर वो बताता है कि कितना प्योर सब्सटेंस है वो, जिससे अगर हाँ इम्प्योर वो भी सब्सटेंस बता, होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब एसीटोन जो है, एसीटोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लोएस्ट हो जाएगा ना एसीटोन में। यस सर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लोएस्ट इन द केस ऑफ एसीटोन एंड इट विल बी हाईएस्ट इन हाईएस्ट द इन केस वाटर। ऑफ। अब अगर इस दोनों की बात को कंपेयर करें, एसीटोन को और वाटर, तो बताओ तो इस दोनों में से इवापोरेशन किसकी हाईएस्ट होगी? फिर एसीटोन की। बिल्कुल सही। तो अगर हम इसमें इवापोरेशन को कंपेयर करें तो इवापोरेशन विल बी हाईएस्ट इन द केस ऑफ एसीटोन एंड इट विल बी लोएस्ट इन द केस ऑफ। अगर हम एक हाथ में मान लीजिए एसीटोन लगा, नेल पॉलिश रिमूवर लगा और एक हाथ में पानी लगा, तो कहां पे हम आपको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट
कूलिंग सेंसेशन कहाँ पे ज्यादा फील हो? फिर एसीटोन में। एसीटोन। बिल्कुल सही। क्यों एसीटोन में? रीजन क्या है एसीटोन में होने के पीछे? क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। यस सर। अच्छा, इसी जगह पे एक अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर दोनों में किसमें इवापोरेशन ज्यादा हो, क्या होगा आंसर? इम्प्योर वाटर क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज होंगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नॉर्मल वाटर से। हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा? इवापोरेशन कम हो यस सर। ना, क्योंकि वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने से क्या होगा? इवापोरेशन कम। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस, impure substances has per heat of, और इसके पीछे रीजन पूछा जाए, बिकॉज दे हैव, बिकॉज दे हैव हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in particles of matter and higher. अब कौन कौन से फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग? सर सरफेस एरिया। बिल्कुल, रेट ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन में जो सबसे पहला फैक्टर है वो हो जाएगा सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर विल बी द सरफेस एरिया, the surface area higher, सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जब एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर ज्यादा होगी तो वहां से ज्यादा एनर्जी गेन होगी, और जब ज्यादा एनर्जी गेन होगी तो क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी हायर। हायर विल बी द टेम्परेचर, हायर रेट ऑफ। अब आते हैं हम लोग फैक्टर नंबर 3, और फैक्टर नंबर 3 है विंड स्पीड। देखो, बरसात के दिनों में या फिर ठंड के मौसम में, जब हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पंखे के नीचे डालते हैं। क्यों डालते हैं? टेम्परेचर तो वहां पे हम बढ़ा नहीं सकते, तो हम लोग विंड स्पीड बढ़ा देते हैं। विंड स्पीड बढ़ा देने से क्या होगा? विंड स्पीड बढ़ा देने से ब्रेकिंग वहां का पे ज्यादा हो। रेट फास्टर है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हायर विल बी विंड स्पीड, हायर रेट ऑफ
चौथा फैक्टर होता है जिसपे ये डिपेंड करता है, दैट इज ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। अभी जैसे बारिश के मौसम में काफी ह्यूमिडिटी होती है, आप देखते हो कपड़े को सूखने में काफी टाइम लगता है। यस सर। इवापोरेशन में होता क्या है, एक्चुअली इवापोरेशन में डिफ्यूजन भी तो होता है सब्सटेंस का। कोई चीज ज्यादा जहां पे है वहां से कम की ओर। अब ह्यूमिडिटी के इवापोरेशन में क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे, अब यहाँ से इवापोरेट किया, मतलब वाटर यहाँ, वाटर की जो वेपर है वो यहाँ से दूसरी जगह पे गई, लेकिन कहाँ पे जाएगी, जहां पे ज्यादा है वहां से कम की ओर, ये भी तो एक्चुअली डिफ्यूजन ही है ना, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यस अगर सर। ह्यूमिडिटी में एटमॉस्फेयर में बाहर पहले से ही वाटर कंटेंट ज्यादा, वाटर कंटेंट ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा कैसे हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि बाहर में भी एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा ही पानी है। ऐसी कंडीशन में मूवमेंट कम हो जाती है, मतलब इवापोरेशन कम हो जाती है। इवापोरेशन कम ह्यूमिड होता हाँ, तो इसके केस में क्या होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हायर विल बी द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, lower will be the rate of spread. एक और पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड का इवापोरेशन होना है, उस लिक्विड की नेचर, कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जो अभी हमने सबसे पहले समझा कि अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो वहां पे इवापोरेशन की रेट हायर, लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, हायर विल बी इट्स रेट ऑफ। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं जिसपे कि इवापोरेशन डिपेंड करता है। 5 फैक्टर, तो सबसे पहला फैक्टर हो गया सरफेस एरिया, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवापोरेशन हायर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हायर इवापोरेशन, विंड स्पीड ज्यादा होगा तो हायर इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा है। तो करेक्ट। लोअर इवापोरेशन। और पांचवा फैक्टर हो गया बॉइलिंग, नेचर ऑफ नेचर द। ऑफ द। तो क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है बच्चों? यस सर।